जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर जिसका आपका री एग्जाम होना था, उसकी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप सभी ने परीक्षा तिथि देख ली होगी कि किन किन डेट्स में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो परीक्षा होगी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपकी 5 दिन में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें कि आपकी प्रत्येक दिन आपकी दो पालियां संपन्न होंगी। अब दो पालियों में आपकी जब परीक्षा होगी तो आपको 10 पालियों में आपका पेपर पूर्ण होगा। 10 पालियों में पूर्ण होगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि अप्रोक्स 48 लाख इसमें फॉर्म पड़े थे, जिसमें कि हम मानकर चलें कि एक दिन में यानी कि एक शिफ्ट में आपके 5 लाख अप्रोक्स अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे। 5 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बैठेंगे, यानी कि एक दिन में आपका 10 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे। तो ये तो रही हमारी परीक्षा तिथि की बात, और परीक्षा कितने अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा देंगे, ये तो रही हमारी इसकी बात। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि अब हमारे पास जो टाइम बचा है, यानी कि आप मानकर चलें कि आपके पास एक महीने का भी पूरा टाइम नहीं बचा है, आपके पास करीब 28 दिन का समय है। तो आप इसमें कैसे तैयारी को करें अब, और क्या आप स्ट्रेटजी लेकर चलें ताकि आपकी एक सीट फिक्स हो सके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। जो आपने सपना सजोया है वर्दी पाने का, आप उसको कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टारगेट देकर चलता हूं कि आपको कम से कम 240 प्लस स्कोर तो आपको रखना ही पड़ेगा। यदि आप इसमें अपनी सीट को फिक्स करना चाहते हो, आप श्योर होना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 240 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टारगेट बढ़ा रखेंगे तभी हम उस पर पहुंच पाएंगे। मान लीजिए कि आप 200 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आप हो सकता है 180, 190 पर ही पहुंच पाए। तो कम से कम हमें टारगेट 240 का लेकर चलना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर 240 का जब टारगेट लेकर चलेंगे तो हमें इसके लिए तैयारी कैसे करनी पड़ेगी जो कि हमारे लास्ट टाइम में कारगर साबित हो। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताकर चलता हूँ कि क्या हम तैयारी करें और किस तरीके से करें और कौन से पैटर्न को हम फॉलो करें कि हम एक सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकें और एक अपनी सीट को सियोर कर सकें। तो यही हमारी वीडियो है, आप अंत तक इसमें बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 23, 24, 25, 30, 31 को आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो आपके लिए समय बचा है 28 दिन। अब आप 28 दिन में इसको कैसे तैयारी को करें, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास 28 दिन का समय है। तो आपके पास कुछ भी ऐसा समय नहीं है कि आप उसमें कुछ नया पढ़ें। तो आप कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। हम आपके पास जो भी आपने पढ़ा है, वैसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपने पहले भी इसका एग्जाम दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी कंप्लीट हुआ होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो अब आपके लिए जो समय बचा है, इसमें आप क्या करिएगा कि आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। अब प्रैक्टिस कैसे, हम किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, तो यही मैं आपको बताकर चलता हूँ। तो आप क्या करिए, आप कम से कम दिन में, यानी कि एक दिन में आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए। 2 मॉक तो आपको देना ही देना है, कंपलसरी है। आप इसको एक दिन में 2 मॉक तो आप कम से कम लगाइए, ताकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको पता चल सके कि हमारी तैयारी कहाँ स्टैंड कर रही है। आपका स्कोर कितना आ रहा है, 170 आ रहा है, 180 आ रहा है, 190 या 200 या 230, तो आपका किस प्रकार से स्कोर रह रहा है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रांग है। तो इसको आपको जांचने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और आप कम से कम 2 तो लगाइएगा। इससे आप ऊपर ही 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 2 मॉक तो आप लगाइएगा ही। जैसे कि आप 28 दिन में लगाएं तो कम से कम आप 50 प्लस मॉक लगा ले जाएंगे। और इसके अलावा मॉक आप लगा लेंगे तो क्या आप पूरे दिन मॉक ही लगाएंगे, तो आप कम से कम 2 मॉक लगाइए। इसके अलावा आप जो आपके सब्जेक्ट उन पर आप कैसे तैयारी करेंगे, तो आप कम से कम 2 घंटे आप मैथ को दीजिए। अब मैथ को कैसे दीजिए कि मान लीजिए कि आपका परसेंटेज आपका कमजोर है, तो आप परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। कैसे करिएगा कि मान लीजिए कि परसेंटेज में 14 कॉन्सेप्ट हैं, तो आप हर एक कॉन्सेप्ट पर कम से कम 2 से 3 या मैक्सिमम आप 5 सवाल लगा सकते हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट पर आपने 5 सवाल लगाए तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप हर एक कॉन्सेप्ट पर 5 से 6 सवाल आप लगा सकते हैं। तो आप हर एक दिन आप एक टॉपिक उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज उठाया कौन सा, परसेंटेज, और मैंने कल उठा लिया क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस, और नेक्स्ट डे हमने क्या उठाया, एवरेज। तो इस तरीके से हम चैप्टर वाइज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटे इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे हर एक सवालों पर।
इससे आपको ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है। आप ऐसा मत करिएगा कि आप 4 से 5 घंटे मैथ पर दे रहे हैं, तो आप कम से कम इस पर 2 घंटे दे सकते हैं। चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अलावा हम बात करें कि हमें अब रीजनिंग पर कितना समय देना है, तो आप रीजनिंग में वही मानकर चल सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे मानकर चलता हूँ कि रीजनिंग आपकी ऐसा नहीं है कि टफ होती हो कोई, रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस से आ जाती है। तो कम से कम आप 1 घंटा इसमें दे सकते हैं। एक से आप ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि 1 घंटा इसमें आप देंगे तो आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आप मॉक भी तो लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है। और यहाँ पर आपकी कैसे हो रही है, तो यहाँ पर आपकी मिक्स क्वेश्चन आएंगे मॉक टेस्ट में रीजनिंग की, और यहाँ पर आप चैप्टर वाइज करते रहिए, तो आपकी दोनों प्रकार से आपकी तैयारी होती जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ मैथ में कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो मॉक लगाएंगे उसमें तो आपका मिक्स क्वेश्चन आ ही रही है, और यहाँ पर आप चैप्टर वाइज करते रहिए, तो आपके हर एक चैप्टर और मिक्स क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आपने यहाँ पर दो मॉक लगाए, तो यानी कि आपके 4 घंटे यहाँ पर चले गए, 2 घंटे यहाँ पर चले गए, तो आपके 6 घंटे हो गए, और 1 घंटा यहाँ पर, तो आपके 7 घंटे हो गए। अब आप क्या करिएगा, अब अपना देखिएगा कि हमारा हिंदी कैसा है, वीक है या स्ट्रांग है। यदि आपका ज़्यादा वीक है तो आप कम से कम उस पर 2 घंटे आप देकर चलिएगा, 2 घंटे आप इस पर दीजिएगा। और यदि आपका वीक नहीं है और आपका इसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 घंटा भी दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। इसमें आप 1 घंटा कर सकते हैं। और आपको जीके जीएस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये सब इसमें टॉपिक होते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा समय ज़्यादा देकर चलना है। कैसे, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही जीके जीएस की, और आप यहाँ पर 2 घंटे जीके जीएस में दे सकते हैं। अब जीके जीएस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट तो हमने चलिए मान लीजिए लगा लिया, लेकिन हम इसमें अपने नोट्स से कैसे पढ़ें। तो जो आपके नोट्स हैं आप क्या करिएगा कि आज मान लीजिए कि आपने उठाया पॉलिटी, तो आपके जितने भी नोट्स हैं आपने उनको एक बार फास्ट मोड में रिवीजन कर लिया पॉलिटी का। अब आप अगले दिन क्या करिएगा कि आप अगले दिन उठाइएगा हिस्ट्री, और उसके नेक्स्ट डे पे आप उठाइएगा ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आप हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट उठाइएगा। आप जो आपका नेक्स्ट वीक जो आएगा, उस नेक्स्ट वीक में आप फिर से पॉलिटी उठाइए, फिर से हिस्ट्री, फिर से ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपका 8 दिन का एक सर्कल बन जाएगा। जब आपका सर्कल बन जाएगा तो आपका हर 8 दिन के बाद सब्जेक्ट आपका रिवाइज होता रहेगा। तो आप यही करिएगा कि आप रोज एक टॉपिक उठा सकते हैं, रोज एक आप टॉपिक में आप मान लीजिए कि आपने एक दिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से आप उठाकर चल सकते हैं। और आप जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आप उनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बस आपका यही एक सॉल्यूशन है और आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा मत करिएगा कि मैं कोई यूट्यूब पर मैराथन चल रही है तो हम उनको अटेंड कर रहे हैं। हम उनको क्यों अटेंड करें? जब आप 1 घंटे में मान लीजिए कि वहाँ पर 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप अपने नोट्स से कम 200 से 250 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 घंटे में पूरी पॉलिटी पढ़ ली ना, तो अब आप मानकर चलिए कि पॉलिटी से कितने हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप 2 घंटे में हजारों क्वेश्चन करने के काबिल हो गए। लेकिन यहाँ पर आप मैराथन अटेंड करेंगे तो 1 घंटे में आप क्या कर पाएंगे? 25 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। और मान लीजिए चलिए उससे हमने रिलेटेड 1 से 2 सवाल और भी बना लिए, तो आप 50 कर ले जाएंगे, 60 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो क्या ही मतलब है? यूट्यूब पर जो मैराथन चलती है वहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको मैक्सिमम टाइम खुद से पढ़ाई करनी है, अपने नोट्स से पढ़ाई करनी है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये तो आपको करना ही है। और हिंदी आपको बार बार रिवाइज करना है। और आपको कम से कम दिन में 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आप इतना करके चले जाइए, आपका स्कोर अच्छा खासा रहेगा। और आप मॉक टेस्ट जो रोज लगाएंगे तो इसमें तो आपका जांच हो ही जाएगी कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सिलेक्शन 101% होगा ही होगा। तो आप यही स्ट्रेटेजी बनाकर चलिएगा और यूट्यूब के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि अब क्या होगा कि आप यहाँ पर नई मैराथन हर एक यूट्यूब चैनल पर चलेंगे। 10-10 घंटे 12-12 घंटे की मैराथन चलेंगी, उनसे हमारा कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 4 एग्जाम यहाँ पर क्रैक किए हैं, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम पर रहती है। यूट्यूब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप इस चीज़ को फॉलो करिए। रोज के 2 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस। यदि आपका मैथ अच्छा है तो आप हो सकता है कि इसमें आप 1 घंटे ही प्रैक्टिस करें, लेकिन आप यहाँ पर 1 घंटे तो करेंगे ही,
चैप्टर वाइज करना है, क्योंकि हमें मिक्स तो हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। और इतना करने के बाद आप अपना घंटा 2 घंटा आप ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं कि आपका जीके कमजोर है या मैथ कमजोर है। आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ज़्यादा समय दीजिएगा, और जो आपका स्ट्रांग है उस पर आप थोड़ा कम समय दीजिएगा। तो इस तरीके से आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आप इतना मानकर जरूर चलिएगा कि आपको मॉक टेस्ट तो आपको 101% लगाने ही लगाने हैं। इसमें आपको एक दिन भी चूक नहीं करनी है। जब ये लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा आपका ऑटोमेटिकली बूस्ट होता जाएगा। तो आप अपना टारगेट बनाकर चलिए 240 प्लस का। लेकिन 240 प्लस से आप नीचे का बिल्कुल भी टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप ऐसा मत मानिएगा कि हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो हमें फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 60,000 वैकेंसी है। तो 60,000 का 5 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे पेपर को। इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी आपकी फाइनल मेरिट लगती है। आप इस बात को मान कर चलिएगा। मान के चलिए कि आपकी 225 पे यदि आप अभी कट ऑफ लगी तो आपकी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 225 पर ही सिमट के रह जाए। इससे कट ऑफ आपकी बढ़ती है। आप इतना तो जानते होंगे, आपने एग्जाम दिए हैं। तो फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ती है। तो आप टारगेट अच्छा ही लेकर चलिएगा 240 का इतना। और यदि आपका यहाँ पर कोई डाउट है कि किस तरीके से हम तैयारी को करें, तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में या मैथ में, रीजनिंग में किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उसको आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी को करें। बाकी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, 4 तरह एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पर अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। अपने भाई पर विश्वास बनाकर चलिएगा और आप इसी तरीके से तैयारी करिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट बात करके अपनी जो भी समस्या आपकी है आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।